गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी देखने को मिली। 3 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों पर था 3 लाख का इनाम। तीनों नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। बड़ी खबर आपको गरियाबंद से बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों पर 3 लाख का इनाम था। तीनों नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको गरियाबंद से बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों पर था 3 लाख का इनाम। तीनों नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक और सफलता, नक्सलियों का एक बार फिर समर्पण। जी देखिए, नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीजीएन डिवीजन में सक्रिय तीनों माओवादी नागेश उर्फ रामा कवासी, जैनी उर्फ देवे मड़का और मनीला उर्फ सुंदरी कवासी ने आज हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। तीनों पर ही शासन ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। गरियाबंद पुलिस ने बताया कि तीनों माओवादी लंबे समय से ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा के जंगलों में सक्रिय थे। नागेश डीवीसी डमरू के गार्ड के रूप में काम करता था। जैनी ओडिशा स्टेट कमेटी सदस्य प्रमोद उर्फ पांडु की पर्सनल गार्ड थी और मनीला सीनापाली एरिया कमेटी के पार्टी सदस्य के रूप में कार्यरत थे। तीनों कई बड़ी नक्सल घटना में भी शामिल थे और अभी जो 11 सितंबर को एक मुठभेड़ हुई मटाल में, जिसमें 10 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, उसमें भी ये मेंबर शामिल थे। जी बिल्कुल, इनके शामिल होने की जानकारी सामने आई थी और एक के बाद एक नक्सलियों के समर्पण की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। इन तीनों नक्सलियों के आखिर समर्पण से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, किस कैडर से बिलोंग करते हैं, ऐसी कोई जानकारी? जी देखिए, अभी जो बीच में जो सुरक्षा बल गरियाबंद पुलिस ने जारी किया था आंकड़ा, उसमें लगभग 30 नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं और 27 नक्सली मारे जा चुके हैं। ये तीनों जो नक्सली हैं, इनको मिला के अभी तक की संख्या 30 के करीब पहुंच गई। तो लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण, कहीं ना कहीं दबाव जो सुरक्षा बलों का है नक्सलियों के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो रहे हैं। अब आत्मसमर्पण करते हुए यहाँ पर नक्सली दिखाई दे रहे हैं और ये एक कामयाबी के तौर पर भी माना जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर हिमांशु देखने को मिल रहा है कि नक्सली आईडी बम भी लगाते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ बौखलाहट है और एक तरफ डर है कि समर्पण कर रहे हैं। जी देखिए, लगातार जिस तरह से नक्सलियों पे अभी सुरक्षा बलों ने शिकंजा कसा है, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट भी निकाल रहे हैं और आईडी लगा रहे हैं। कई जगह पे उनके डंप भी मिल रहे हैं, जहां काफी मात्रा में बारूद और नकदी भी बरामद हो रही है। तो कहीं ना कहीं कमजोर तो पड़े हैं नक्सली, जिसकी खुन्नस निकाल रहे हैं कि जो उनसे हो सके, जितना हो सके। हालांकि उनकी टीम भी पहले जैसे नहीं है। बड़े बड़े लीडर धराशायी हो चुके हैं। 2 सीसी मेंबर गरियाबंद में मारे जा चुके हैं इनके 8 महीने के अंदर। तो लगातार जिस तरह से नक्सलियों को नुकसान और चोट पहुंच रही है, उससे कहीं ना कहीं बौखलाए जरूर है। लेकिन सुरक्षा बल अभी भी इनके ऊपर लगातार भारी है और आगे भी जिस तरह से सुरक्षा बल की कार्रवाई चल रही, तो नक्सलियों पूरे नेस्तनाबूद होने की कगार पर है। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। आने वाले समय में नक्सलियों के बीच और भी बौखलाहट देखने को मिल सकती है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द और भी नक्सली समर्पण करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर बैटरी वाहन का विरोध किया गया। ई रिक्शा के विरोध में कुलियों का आंदोलन। कुलियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को खत लिखा है। बैटरी वाहन को आजीविका के लिए खतरा बताया है। बड़ी जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर अब कुलियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर बैटरी वाहन का विरोध यहां पर इनकी तरफ से किया गया है। ई रिक्शा के विरोध में कुलियों का आंदोलन। कुलियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इसके लिए खत भी लिखा, पत्र लिखा। बैटरी वाहन को आजीविका के लिए खतरा बताया है। हमारी मांगे पूरी करो। हमारे कुलियों के लिए ना सरकार सोच रही है, ना रेलवे प्रशासन सोच रही है। सरकार सिर्फ अपने मित्रों को ठेकेदारी में, रेलवे को ठेकेदारी में टेंडर देती जा रही है, लेकिन सदियों से काम करते आ रहे कुली, उनके बारे में कोई सोच नहीं रही है। अभी वर्तमान में रेलवे प्रशासन हम कुलियों को बिना विस्थापित करे बैटरी चलित गाड़ियां चला रही है, जिसमें जो यात्रियां जो आएंगे, सामान और यात्री उसी में चले जाएंगे। हमारा एकमात्र काम बचा हुआ है, हम रेल में जो यात्री आते हैं उनका सामान ढो के हम अपना जीवन यापन करते हैं। अब ये गाड़ियां जब चलाई जाएंगी तो हम कैसे, हमारा रोजी रोटी चलेगा? आज इतना दिन 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो काम कर रहे, सेवा बजा रहे हैं, उसका ये नियुक्ति मिला हम लोगों को आज खदेड़ा जा रहा है। यहाँ पर बैटरी कार ला रहा है मुसाफिर के लिए ला रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी भी सुविधा बना दो। हमारे इतने परिवार हैं
हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? आज तक हम आपका सेवा बजाएं, उसका शून्य कर दिए हो, आप जीरो में डाल दिए आप, या आप हमारे बारे में कुछ सुनाई ही नहीं कर रहे हो। की बात यहाँ पर कुल्लू की तरफ से कही जा रही है और ऐसे में अब इनकी तरफ से आंदोलन छेड़ा गया और साथ ही साथ रेल मंत्री को इन्होंने खत भी लिखा है। इनकी तरफ से ई रिक्शा के हटाने की मांग की जा रही है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ई रिक्शा का चलन ऐसे ही रहेगा तो उनके आजीविका पर खतरा मंडराता रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, अब स्टेशन में भी विरोध की स्थिति देखने को मिल रही है। कुलियों की तरफ से मुद्दा उठाया गया है ई रिक्शा को लेकर। बिल्कुल, जो कुली हैं उनका ये कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, क्योंकि रायपुर रेलवे ने ये निर्णय लिया है कि रेलवे प्लेटफॉर्म में ई रिक्शा चलेंगे। जब ई रिक्शा चलेंगे तो अभी कुली जो भी पैसेंजर जाते हैं तो उनका सामान कुली बाहर लेकर आते हैं, जिस पर उनको पेमेंट मिलता है। और उसके ई रिक्शा चलने की वजह से लोग उसके रेट भी जो निर्धारित हैं तो ई रिक्शा को पसंद करेंगे, और क्योंकि ई रिक्शा में सामान रखने के साथ साथ जो पैसेंजर हैं उन्हें बैठने की व्यवस्था रहेगी, तो पैसेंजर के हिसाब से, यात्रियों के हिसाब से तो सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है रोजगार का संकट कुलियों ऊपर आ जाएगा। ई रिक्शा अगर प्लेटफॉर्म में चलेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म से गेट नंबर 1 से 1 और 5 से जो यात्री निकलते हैं तो उसके बाहर निकलने तक ई रिक्शा से उनको छोड़ा जाएगा। तो उस परिस्थिति में जब ई रिक्शा संचालित हो जाएंगे तो जो कुली हैं उनको काम मिलना बंद हो जाएगा। इसी का विरोध जो कुली हैं वो कर रहे हैं कि अगर ई रिक्शा चलाना है तो सभी कुलियों को रेलवे विभाग को समाहित करना चाहिए, ताकि उनके रोजगार का संकट ना हो। इसी का विरोध कुली जो है वो रेलवे स्टेशन पर कर रहे हैं। बिल्कुल यही विरोध देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में मांग क्या कुछ की जा रही है कि पूरी तरह से ये खत्म हो जाए ई रिक्शा, या फिर कुछ अल्टरनेट भी इन्होंने सुझाव दिए? इनकी मांग ये है कि ई रिक्शा संचालित करेंगे तो किसी एक एजेंसी के माध्यम से ई रिक्शा संचालित होंगे, तो एजेंसी उसको संचालित करेगी। तो सामान्यतः क्या ई रिक्शा अगर वहां पर चलेंगे तो उसको संचालित करने वाली एजेंसी रहेगी, तो उन परिस्थितियों में कुलियों के काम जो है वो छिन जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से डी क्लास में जो भर्तियां होती हैं, तो जो कुली वहां पे पहले से हैं उन कुलियों को कहीं ना कहीं समाहित किया जाए, ताकि उन्हें रोजगार का संकट ना आए। और यही वजह है कि वो विरोध कर रहे हैं ई रिक्शा संचालन का, या तो संचालन जो लोग हैं संचालित करने वाली जो एजेंसी होगी उन सबको रोजगार उपलब्ध कराए, तब परिस्थितियां इनके फेवर में बनेगी। और इसी बात की ये लोग मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक मांग है, लेकिन अभी फिलहाल आंदोलन देखने को मिला है। क्या माना जा रहा है कि आंदोलन एक दिवसीय रहेगा या फिर अभी लंबा चलने वाला है? ये आंदोलन लंबा चल सकता है, क्योंकि आज उनका सांकेतिक तौर से विरोध प्रदर्शन है। अगर ऐसी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जो प्रबंधक हैं वो अगर इनकी मांगों पर संज्ञान लेते हैं और इनसे बातचीत करते हैं या कोई आश्वासन मिलता है, तो वो इनकी जो आगे की रणनीति है उस पर ये उसको स्थगित कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि ये मांग कर रहे हैं कि जो निर्णय लिया गया है पहले तो उस निर्णय को ही वापस किया जाए, जब तक उसमें क्लैरिफिकेशन ये नहीं आ जाता कि जितने भी कुली हैं उनकी वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था क्या होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब फिलहाल यहाँ पर आंदोलन की स्थिति देखने को मिल रही है। लंबा यह आंदोलन चल सकता है। इनकी तरफ से सीधे मांग की ई रिक्शा जो बैटरी वाहन है उसका बंद करें चलन, और क्योंकि इनकी अब आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।